हेलो गाइस, स्वागत है विकास क्लासेस में। आपके यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज आप लोगों के लिए लाया हूं जो प्रक्रम क्लास 10th का चैप्टर। इसमें आप लोगों को इस विकास क्लासेस यूट्यूब चैनल पे 9th और 10th का फुल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा आप लोगों के लिए। इसीलिए जो क्लास 10th का जो प्रक्रम चैप्टर है बायो का वो आज आपको करके कराएंगे। ये एक प्रकार का बुक का ही नोट्स है। आप लोगों को एक प्रकार मैं एक ऐसी बुक को परचेस किया हूँ, जैसे देख सकते हैं पूरी पीडीएफ आप लोगों को। इतनी अच्छी बुक है ये कि आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं, एकदम नोट्स के टाइप की ही है। फिलहाल आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। पूरी बुक का ऐसा सॉल्यूशन दिया गया जैसे आप लोगों को पढ़ के ही एकदम समझ में आ जाएगा, और मैं अपनी तरफ से भी समझा कर बता दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फुल डायग्राम सहित है बुक में ऐसी हेड राइटिंग यूज की गई है जिससे सबको समझ में आ जाएगा। देखिए, टोटल 43 पेज हैं इसमें। बहुत यानी चैप्टर ये सबसे बड़ा है ये बायोलॉजी का जो मैंने आपको लिया है आज। इसीलिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जैव प्रक्रम चैप्टर। देखिए, खुल जाने दो। इस चैप्टर को इस चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ये पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये शारीरिक जानकारी भी प्रदान करेगा। और ये हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि हम इसे पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। ये कोई विशेष कठिन चैप्टर नहीं है जिस प्रकार आप लोग सोचते होंगे। ये आप लोग कुछ एनसीईआरटी बुक में दिया गया है बहुत कठिन लैंग्वेज में, पर ये ऐसी लैंग्वेज नहीं इसमें है इस बुक की जो मैंने भी इसे ही पढ़ा था। और मैंने बुक की सहायता से ही नोट्स बनाए थे अपने आप से। और मैंने जब बनाए थे, दो प्रकार के नोट्स बनाए थे। एक स्कूल के नोट्स बनाए थे जो सर के द्वारा लिखाए गए, और मैं अपने नोट्स बनाए थे बुक के देख करके। इसीलिए अब आप लोग भी यही दिमाग लगाकर काम करें। और नोट्स जो मैं ये दे रहा हूँ वो अपनी हमेशा जब नोट्स बनाए जाते हैं वो अपनी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, अपने अनुसार बनाए जाते हैं। इसीलिए देखते हो जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। देखिए, जैव प्रक्रम जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। और ये देखिए, अपने इस बुक में पाठ्यक्रम क्या दिया गया। पाठ्यक्रम बहुत छोटा दिया गया, चैप्टर उस प्रकार से बहुत काफ़ी बड़ा है। जिस प्रकार सिलेबस में है सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। फर्स्ट हेडिंग दी गई सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स। देख रहे हैं। अब देखिए, पढ़ते हैं इसको। एक प्रकार का ये सिर्फ समझाने के लिए बुक में दिया गया है, इसीलिए मैं सिर्फ एक बार इसको पढ़ के सुना देता हूँ। आप लोगों को सुनते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, सामान्यतः जब हम स्वयं को सजीव कहते हैं या मानते हैं तो हम देखते हैं कि हम भोजन खाते हैं लेकिन टेडी बियर कुछ नहीं खाता। हमें चोट लग जाती है तो हमें दुख होता है, हम चिल्लाते रहते हैं, किंतु टेडी बियर को तोड़ने फोड़ने पर भी वह चिल्लाता नहीं। हम महसूस करते हैं कि हम सांस लेते हैं और छाती पर हाथ रखकर देखते हैं तो हमारी छाती ऊपर नीचे टेढ़ी। टेडी बियर की छाती पर हाथ रखकर देखते हैं तो उसकी छाती ऊपर नीचे नहीं होती। हम पहले छोटे थे और खाते पीते बड़े हो गए, किंतु टेडी बियर खा पीकर बड़ा नहीं हो सकता। एक बच्चा अपना मनपसंद खाना खाकर प्रसन्नता प्रकट करता है, किंतु टेडी बियर खाता भी नहीं और प्रसन्नता प्रकट भी नहीं करता। हम अपनी इच्छा से चलते और रुकते हैं, किंतु एक स्कूटर या कार अपनी इच्छा से चलते या रुकते नहीं हैं।
रुकते नहीं हैं टेढ़ी। पौधे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। किंतु वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि दिखाई नहीं देती। वह श्वास लेता है, अपना भोजन बनाता है, जड़ों द्वारा भूमि से जल ग्रहण करता है। यह सब जीवन की प्रक्रियाएं ही होती हैं। अति सूक्ष्म स्तर पर होने वाली गतियाँ आँखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ या आदर्श आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक हैं, किंतु विषाणु वायरस के अंदर करने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं और जनन करने लगते हैं। इसी कारण यह विवाद बना हुआ है, विषाणु वास्तव में सजीव हैं या नहीं। जीवों के शरीर की संरचना सुगठित एवं सुव्यवस्थित होती है। उनमें ऊतक होते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। इन सब को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण का निरंतर होना चाहिए। सोते समय, बैठे हुए, चलते हुए, कोई भी कार्य करते समय, क्योंकि शरीर के सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं, अतः अणुओं को लगातार गतिशील करते रखना आवश्यक। इसमें एक प्रकार का सिर्फ सजीव और निर्जीव के बारे में बताया गया। सजीव और निर्जीव हैं क्या, ये क्लास कक्षा 5 से 5, 6, 7, 8, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा। सजीव निर्जीव बहुत छोटे क्लासों से ही चलता आ रहा है। सजीव निर्जीव इस प्रकार, जैसे ये हेडिंग आप लोगों को बहुत काफ़ी सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं। सजीव निर्जीव क्या होता है। सजीव निर्जीव कई प्रकार के उदाहरण भी लिए गए हैं। जैसे मान लो सजीव निर्जीव, जैसे मानव हो गया, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब सजीव हैं। निर्जीव क्या है, पेन पेंसिल कुर्सी मेज आदि की जो निर्जीव जैसे हैं, टेबल चेयर, इस प्रकार के जो हैं वो सब निर्जीव हैं। ये सब निर्जीव में सजीव निर्जीव के बारे में ज़्यादा विशेष बोर्ड में पूछता नहीं, सिर्फ इसी को दिया गया है। इसका चैप्टर का नाम ही है जीव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, इसीलिए इसको सिर्फ थोड़ा इतना विस्तृत, क्योंकि सजीव निर्जीव पहले से काफ़ी छोटे क्लासों में हम लोग पढ़ते चले हैं, क्योंकि सब बच्चों को सजीव निर्जीव नॉलेज में रहता है, इसे सबको मालूम होता है। इसीलिए सिर्फ एक प्रकार की थ्योरिकल लिख दिया गया है सिर्फ। अब हम मेन हेडिंग पे आते हैं। जीव प्रक्रम में जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस। अब ये देखिए, जीवधारियों में चाहे एक कोश की अमीबा हो या मनुष्य अथवा विशालकाय वृक्ष, कुछ विशेष प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग पहचान सकते हैं। जैसे कि सभी जीवधारी नंबर 1 देखिए, भोजन करते हैं तो पोषण होता है। नंबर 2, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सांस लेकर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, श्वसन कहलाते हैं। भोजन एवं ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, वहन। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, उत्सर्जन के थ्रू। अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न होती है तो उसे जनन करना पड़ता है। जीव जंतुओं में, मनुष्यों में भी। पर्यावरण से संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, पर्यावरण के प्रभाव की प्रतिक्रिया करते हैं। अब ये देखिए, उपरोक्त तथा अन्य उन सभी प्रक्रियाओं को जिनके सम्मिलित रूप द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं, अनुरक्षण तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जीव प्रक्रम या जीव प्रक्रियाएं लाइफ प्रोसेस कहते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान या कायिक फिजियोलॉजी, इन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलते रहना चाहिए जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हैं अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का कार्य चलता रहता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जीव प्रक्रम कहलाते हैं। आप लोगों को सिर्फ ये हेडिंग पे बात ध्यान देनी है। ये जो 6 हेडिंग दी गई हैं, इनको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। जो मैं बताऊं उसको काफ़ी आप लोग डिस्कस करके माइंड में थोड़ा उसको सही तरीके से पढ़िएगा। इन बातों को ध्यान करना। बाकी ये सब जो थ्योरिकल दिया है, ये सब हमें नहीं पढ़ना है।
पोषण के बारे में शोषण पोषण के बारे में श्वसन, वहन, उत्सर्जन, जनन, इन चीज़ों का हमें अध्ययन करना होगा। नीचे देखिए, अब ये देखिए बात क्या है, जीवों का अनुरक्षण करने वाले, इसमें बता दे रहे हैं, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो एक हाईलाइट भी किए गए हैं, इनको आपको याद करने होंगे एक प्रकार से। देखिए नीचे, जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रम, शरीर की जो जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रम क्या हैं, उनके बारे में बात करें। जो हमारा मानव का शरीर होता है, ये टूट फूट इसमें पड़ते हैं। शरीर के छत्र और टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए ऊर्जा चाहिए और सजीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत भोजन है। यह भोजन सजीव बाहर से प्राप्त करते हैं। इस ऊर्जा स्रोत अथवा भोजन को हम पोषण कहते हैं।